राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और नई कहानी। तो चलिए बिना किसी देरी किए सुनते हैं एक अद्भुत कहानी। एक बार की बात है, एक व्यक्ति नौकरी की तलाश में राजा के पास आया। राजा ने उसकी काबिलियत पूछी तो वह व्यक्ति बोला, मैं आदमी हूँ या जानवर? उसके हाव भाव देखकर उसके बारे में बता सकता हूँ। राजा ने उसे अपने खास घोड़ों के अस्तबल का प्रभारी बना दिया। कुछ दिन बाद राजा ने उससे अपने सबसे महंगे और मनपसंद घोड़े के बारे में पूछा तो उसने कहा, राजा जी, यह नस्ली नहीं है। राजा को बड़ी हैरानी हुई। राजा ने उस व्यक्ति को बुलाया जिससे उसने वह घोड़ा खरीदा था। उस व्यक्ति ने बताया, राजा जी, घोड़ा तो नस्ली है, पर इसके पैदा होते ही इसकी माँ चल बसी थी। ये गाय का दूध पीकर पला बड़ा है। राजा ने प्रभारी को बुलाया और पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि यह घोड़ा नस्ली नहीं है? प्रभारी ने बताया कि जब यह घोड़ा घास खाता है तो सिर नीचे करके खाता है, गायों की तरह, जबकि असली नस्ली घोड़ा जब घास खाता है तो सिर उठाकर घास खाता है। राजा को उसकी काबिलियत पर बड़ी खुशी हुई। राजा ने उसके घर अनाज, दाल, मुर्गे और ढेर सारी बकरियां बतौर इनाम में भिजवा दी और अब उस व्यक्ति को रानी के महल में तैनात कर दिया गया। कुछ दिन बाद राजा ने रानी के बारे में उससे राय पूछी। उसने कहा, रानी के तौर तरीके तो रानी जैसे हैं, लेकिन पैदाइश नहीं है। राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजा ने अपनी सास को बुलाया और सास को इस बारे में पूछा तो सास ने बताया, हकीकत यह है कि आपके पिताजी ने मेरे पति से हमारी बेटी के पैदा होते ही रिश्ता मांग लिया था, लेकिन हमारी बेटी 6 महीने के होते ही चल बसी। लिहाजा हमने आपके रजवाड़े से करीबी रखने के लिए किसी और की बेटी गोद ले ली। राजा ने फिर से उस प्रभारी को बुलाया और पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? मुझे भी बताओ। उस व्यक्ति ने कहा, रानी साहिबा के नौकरों के साथ सलूक बहुत ही बुरा है। एक खानदानी इंसान को दूसरों के साथ व्यवहार करने का तरीका होता है जो कि रानी साहिबा में बिल्कुल भी नहीं है। राजा फिर उसकी पार की नज़र से बड़े खुश हुए और बहुत सारा अनाज इनाम में देकर उसे दरबार में तैनात करा दिया गया। कुछ वक्त बाद राजा ने अपने बारे में पूछा तो व्यक्ति ने कहा, अगर जान की सलामती का वादा करते हो तो मैं बताऊं। राजा ने उसे जान की सलामती का वादा दे दिया। उस व्यक्ति ने कहा, ना तो आप राजा के बेटे लगते हो और ना ही आपका चलन राजाओं वाला है। राजा को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन वह जान की सलामती का वचन दे चुके थे। राजा सीधा अपनी माँ की महल पहुँचे और इस बारे में माँ से बात की तो माँ ने बताया, ये सच है, तुम एक चारागाह के बेटे थे। हमारी कोई औलाद नहीं थी तो हमने तुम्हें गोद ले लिया और पाला। राजा ने फिर उस व्यक्ति को बुलाया और पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? मुझे भी बताओ। उस व्यक्ति ने कहा कि राजा जब किसी को इनाम देते हैं तो हीरे, मोती और जवाहरात की शक्ल में देते हैं, लेकिन जब आप किसी को इनाम देते हैं, भेड़, बकरियां, खाने पीने की वस्तु आदि भेंट में देते हैं। ये रवैया किसी राजा का नहीं अथवा किसी चारागाह के बेटे का हो सकता है। दोस्तों, इस कहानी का तात्पर्य यह है कि किसी इंसान की असलियत की पहचान उसके व्यवहार और नियत से होती है, ना कि उसके पद से। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।